दैट फैंसी एटलस बुक जो आपके बच्चे को लास्ट ईयर स्कूल ने टेक्स्ट बुक बंडल के साथ दिया था, वही सेम एग्जैक्ट एटलस बुक इस साल भी आपको बेच दी गई है एक नए बंडल के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास भी अब घर पे 4 से 5 एग्जैक्टली सेम एटलस पड़ी हुई हैं, राइट? ये स्टोरी सिर्फ आपकी नहीं, हर उस एक पेरेंट की है जिनका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। और ये एटलस तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सी स्कीम्स हैं जो कि प्राइवेट स्कूल चलाते हैं नए सेशन की शुरुआत में, और आपको ऐसे कई अननेसेसरी चीजें बेचते हैं बुक्स बंडल के नाम पर। लेकिन क्या इस रिपीटेटिव परचेज स्कीम में बच्चों का और स्कूल का कुछ फायदा होता है? बच्चों का और उनके पेरेंट्स का तो पता नहीं, लेकिन स्कूल्स का फायदा इसमें जरूर होता है, क्योंकि उनका टारगेट जो मैक्सिमम कॉस्ट एक्सट्रैक्शन का होता है हर एक स्टूडेंट से, ऐसे टैक्टिक्स करके वो जरूर मीट हो जाता है। इसे तो टेक्स्ट बुक स्कैम कहना ही सही होगा। तो आपके शहर में एज अ पेरेंट आप हर साल अपने बच्चों की टेक्स्ट बुक परचेज में ऐसे प्राइवेट स्कूल में कितने पैसे खर्च करते हैं, और क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है उन बुक्स की वर्थ के लिए? डू लेट मी नो इन कमेंट्स। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में बच्चों के सेगमेंट की बुक्स कितनी बिकती हैं? 2021 में ही ऐसी बेची गई बुक्स की वॉल्यूम 6 मिलियन थी और इनकी टोटल वैल्यू 1.8 बिलियन रुपीस थी। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स परफॉर्मेंस है, और ये दिखाता है कि बच्चों के सेगमेंट की बुक्स की कितनी हाई डिमांड है। लेकिन ये भी हमारे लिए एक सोचने की बात है कि इतनी हाई वैल्यू और वॉल्यूम क्या रियली जस्टिफाइड है ऐसे रिपीटेटिव और अननेसेसरी परचेजेस के साथ जो कि प्राइवेट स्कूल्स करते हैं? क्या हमें इसमें कोई एक्शन लेने की जरूरत है, या फिर इसमें कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है? एंड यू नो द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इट माइट इंक्रीज विद एवरी पासिंग ईयर, बट इट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी स्कैम। आइए इसी पर हम बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की वो क्या टैक्टिक्स हैं वो जो हर साल इस्तेमाल करते हैं पेरेंट्स के साथ, जिससे हमें अवेयर रहने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो आपने ये जरूर एस्टिमेट किया होगा, नहीं तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हर साल 3 साल की उम्र से लेकर 17 साल की उम्र की पूरी स्कूलिंग की कॉस्ट ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में लगभग 30 लाख रुपए तक की होती है। इसमें टेक्स्ट बुक्स एक सीरियस कंपोनेंट है, जिसकी एवरेज कॉस्ट रेंज प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी की क्लासेस तक लगभग 4,000 से लेकर 12,000 तक की हर साल की होती है। और ये सिर्फ टेक्स्ट बुक की कॉस्ट है, इसमें ना कोई स्टेशनरी, ना कि नोटबुक्स, और ना ही इवन कोई ड्रेस या शूज का कोई कॉस्ट इंक्लूडेड है। और हर साल प्राइवेट स्कूल्स पुश करते हैं पेरेंट्स को ऐसी ही एक्सपेंसिव बुक्स परचेज करने का जो कि कोई भी रैंडम प्राइवेट पब्लिशर से होती हैं, इंस्टेड ऑफ एनसीईआरटी, जो कि वे चीपर होती हैं इन प्राइवेट बुक्स से। और रुकिए, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि कुछ प्राइवेट स्कूल्स पुश करते हैं पेरेंट्स को अपनी ही बताई गई स्पेसिफिक शॉप से बुक्स खरीदने के लिए, और ये शॉप्स इतने इन्फ्लेटेड प्राइस पे बुक्स बेचती हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रॉफिट मार्जिन हाई रखने होते हैं। दिस इज जस्ट सो मेस्ड अप। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ स्कूल्स तो ये भी कहते हैं क्योंकि उनका अपना सिलेबस है, इसलिए आपको उन्हीं की ओवर प्राइस बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि वो उनके इन हाउस प्रिंटिंग की गई एक्सक्लूसिव बुक्स हैं जो कि आपको ओपन मार्केट से नहीं मिलेंगी। सो पेरेंट्स आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू बाय द बुक्स फ्रॉम द सेम शॉप्स जो कि स्कूल्स ने सजेस्ट करी हैं, एंड एन द सेम प्राइस जो कि उन स्टोर्स ने कोट किया है। तो एक पेरेंट के मुताबिक जिनका बच्चा सीबीएसई से एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल के क्लास 5 में पढ़ रहा है, उसके क्लास 5 की करिकुलम की बुक्स जो स्कूल के इन हाउस स्टोर में लगभग 3250 रुपए की मिलती है, वही सेम करिकुलम की एनसीईआरटी की बुक ओपन मार्केट में लगभग आधे दाम में मिल रही है। दिस इज प्लेन एंड सिंपल स्कैम। आपको ये पता होना भी बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ने भी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन को एक समान और अफोर्डेबल बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं प्राइवेट स्कूल्स के लिए, जिस गाइडलाइन के तहत प्राइवेट स्कूल्स को एनसीईआरटी बुक्स का ही इस्तेमाल करना होगा, और जो प्राइवेट स्कूल इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उस पर कुछ लीगल एक्शन भी हो सकते हैं। एंड यू नो ये सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही लिमिटेड नहीं है, क्योंकि स्कूल हर साल एक फिक्स्ड नंबर ऑफ नोटबुक्स भी पुश करता है पेरेंट्स को खरीदने के लिए इन टेक्स्ट बुक्स के बंडल के साथ, और ये नोटबुक्स का प्राइस मार्केट में आपको लगभग 3 गुना कम दाम में मिलता है। और इतना ही नहीं, स्कूल कोशिश करता है कि हर साल वो इन नोटबुक्स की वैरायटी को भी चेंज करता रहे। तो वो पिछले साल की अनयूज्ड नोटबुक्स वो तो ऐसे में यूजलेस हो गई, क्योंकि इस साल तो स्कूल उन्हें अलाउ करेगा नहीं। एक और स्कैम अभी और भी है। एटलस की तरह ही प्राइवेट स्कूल्स हर साल बुक्स के बंडल में एक डिक्शनरी भी डाल देते हैं, लेकिन एक अच्छी डिक्शनरी तो सालों साल चल सकती है। और इन सब में कुछ प्राइवेट स्कूल्स का तो ये एटीट्यूड होता है कि अगर आप उनकी ओवर प्राइस बुक्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने बच्चे का स्कूल बहुत आराम से चेंज कर लीजिए। ऐसे में पेरेंट्स क्या करेंगे, क्योंकि हर प्राइवेट स्कूल की तो सेम ही स्टोरी है, और प्राइवेट स्कूल्स की इन एरोगेंस को देखकर ये विश्वास ही नहीं होता कि ये कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या फिर एजुकेशन माफिया। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल्स की इस एक्सप्लॉयटेशन को चुप करके सहते जाएं और कोई क्वेश्चन रेज ना करें। एज अ स्टार्ट आप स्कूल्स को ये फॉर्मली बोल सकते हैं कि उन्हें एनसीईआरटी की ही बुक्स यूज करनी चाहिए ताकि आपकी कॉस्ट का बर्डन कम हो सके।
आप किसी भी तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस, फिर वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर कोई और स्कूल, उसे जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं। और एज अ पेरेंट आप इस मैसेज को स्प्रेड कर सकते हैं फेलो पेरेंट्स के साथ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे और पेरेंट्स क्वेश्चन रेज करें स्कूल्स में, जिससे कि लार्ज स्केल में ये कंसर्न और इश्यूज स्कूल्स के पास जाएं, जिससे कि स्कूल्स पर भी ये प्रेशर पड़े कि वो जेन्युइन प्रैक्टिसेस रखें और ट्रांसपेरेंसी रखें करिकुलम और बुक्स की रिक्वायरमेंट को लेकर, ताकि एजुकेशन सबके लिए अफोर्डेबल बन सके। एंड आई होप पेरेंट्स आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कई इंस्टेंसेस पे आपने इससे रिलेट भी किया होगा। तो अगर आपके भी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके साथ हुए हैं, तो आप मेरे साथ उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। और मैं आपसे मिलती हूँ ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।